DTA भागलपुर इज बैक अगेन। देखें मित्र, लेसन 4 पार्ट 4, प्रश्न संख्या 11। कल हमने 10 प्रश्नों को देखा था। हिंदी भाषा की कक्षा में मोना लिखते समय कठिनाई का अनुभव करते। लिखते समय तो डिस्ग्राफिया साहब, ग्राफ खींचना। यस, ग्राफ बी इज द राइट आंसर। लेखन संबंधी कठिनाई, लेखन संबंधी प्रॉब्लम। पठन रहता है तो डिसलेक्सिया। चलिए अगला प्रश्न। यदि सुलेखा रेलगाड़ी को रेलगाड़ी, अच्छा जी, हरियाणवी लोगों को देखे हैं, गड्डी, गाड़ी को गड्डी बोलता है, तो क्या होता है? यह उसके मातृभाषा का यानी परिवेश का प्रभाव होता है ना साहब? तो ऐसा बोलती है तो एक भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करोगे? बाल केंद्रित शिक्षण प्रणाली होती है साहब, इस बात का ध्यान रखें। बच्चे के विपक्ष वाला चुनाव नहीं करेंगे किसी भी विकल्प का, है ना जी? चलिए, चाइल्ड सेंटर्ड के रूप में आप लें, यानी कि बच्चे को डांटना, अभिभावक से शिकायत वगैरह, ये सब चीज़ें नहीं चलेंगी। चलिए 12 नंबर का क्या हो जाएगा हमारा उत्तर? विकल्प देख लिया आपने? यस, सुलेखा से रेलगाड़ी सब 30 बार लिखवाएंगी। मैंने एकदम बोतू बना करके याद करवा दीजिए ताकि दोबारा कभी गलती ये ना करे। यार गलती नहीं करेगा तो बच्चा सीखेगा कैसे? त्रुटियां क्या है ना, जीवन का संसाधन है, सीखने के पिलर के रूप में काम करता है। और थॉर्नडाइक ने त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत दिया है ना साहब। 1 नंबर कभी विकल्प नहीं दोगे आप। उसकी कॉपी पर रेलगाड़ी शब्द लिखेंगे और सुलेखा से पूछेंगे कि लिखे हुए दोनों शब्दों में क्या अंतर है। बहुत अच्छी बात है। उसे अपना शब्द स्वयं ठीक करने के लिए कहेंगे। ई विकल्प ने इसको बेहतरीन बना दिया कि उसे स्वयं ठीक करने के लिए कहेंगे, तो लर्निंग बाय डूइंग भी हो जाएगा। रेलगाड़ी शब्द पर घेरा लगाकर सही शब्द लिखकर सुलेखा की कॉपी वापस कर देंगे। अच्छा, घेरा लगा करके सही को मतलब कि बच्चे की गलती बता दिए, बस सुधारने का मौका दिया जाएगा कि नहीं जी, कोई फर्क नहीं पड़ता। रेलगाड़ी शब्द पर घेरा लगाएंगे, सुलेखा को डांटेंगे। अरे यार कदापि नहीं। बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, संगीता अक्सर शब्दों को उल्टा देखती है। अच्छा, उल्टा लिखती है। तारे जमीन पर फिल्म देखा है आपने? बी, डी की तरह, 6, 9 की तरह। और छोटे बच्चे भी हर्षिकार को दीर्घिकार बना देते हैं। तो क्या कहता है? लिखते समय तो लेखन संबंधी प्रॉब्लम है, और लेखन का जब प्रॉब्लम है तो डिस्ग्राफिया। अच्छा, ये ग्रो है, गौरवपदेन, डिस्ग्राफिया हो जाएगा 1 नंबर। लेखन संबंधी प्रॉब्लम है। पढ़ना रहता तो डिसलेक्सिया मार देते। सुहास पढ़ते समय कठिनाई का अनुभव, लीजिए पढ़ते समय कठिनाई, तो पढ़ना है तो डिसलेक्सिया हो जाएगा। डिसलेक्सिया पठन संबंधी विकार होता है, रीडिंग संबंधी प्रॉब्लम। मौखिक कुशलता में शामिल है। मौखिक, अच्छा मौखिक यदि भाषा संप्रेषण करने में दिक्कत होता है तो अफेजिया होता है, वो डिस्फेजिया वगैरह, है ना साहब? चलिए यहाँ तो प्रश्न कुछ और है। मौखिक कुशलता में शामिल है तो विभिन्न प्रकार की औपचारिक, अनौपचारिक, यस औपचारिक, फॉर्मल और नॉन फॉर्मल दोनों तरीके से चर्चा में बेझिझक रूप से बोलने की कुशलता, यही तो मौखिक रूप से वाचन का गुण होता है। नेताजी में क्या होता है साहब? औपचारिक, अनौपचारिक दोनों प्रकार का गुण। नेताजी वाला कीड़ा। तत्सम शब्दों, केवल तत्सम वाला, ऐसा तो नहीं चलेगा। तीव्र बोलने की कुशलता, दृष्टांत का प्रयोग करना, यानी कि दृष्टांत, बहुत सारे उदाहरण वगैरह लेकर के, तो ऐसी बातें नहीं चलेंगी। हमारा 1 नंबर होगा विभिन्न प्रकार की, यानी कि हर प्रकार की गतिविधि में बेझिझक है बच्चा। औपचारिक, फॉर्मल तरीके से, मतलब नियम कायदे कानून के साथ साथ भी बोलना चाहता है। और अनौपचारिक माने जैसा देश वैसा परिवेश बना करके, अनौपचारिक बिना किसी नियम कायदे कानून के भी बोलना जानता है। नॉन फॉर्मल तरीके से माने हर प्रकार में मल्टी टैलेंटेड है। और ओरल प्रकार का बच्चे का स्पीकिंग स्किल डेवलप हो जाएगा। 1 नंबर बेस्ट, टुबकू आंसर। भाषा के कौशल है, तो भाषा के क्या कौशल है साहब? तो ले लीजिए अपना उत्तर। यस, बी नंबर, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, सुबोपली, सुबोपली। क्रम से यदि बात करें तो भाषा के जो कौशल हैं तो क्रम है इनका क्या? लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, सुबोपली। नेक्स्ट, किस तरह के परिवेश में बच्चों का भाषा विकास अपेक्षाकृत बेहतर होगा? किस तरह का परिवेश, एनवायरनमेंट, सराउंडिंग दीजिएगा? हाँ, तो शिक्षा द्वारा मानक भाषा, साहब मानक भाषा में बार बार कहता हूँ, स्टैंडर्ड। तो अनस्टैंडर्ड शुरुआती दौर में तो बच्चे अमानक भाषा का प्रयोग करते हैं, माने गलती भी होती है तो चलती है, जबकि मानक का मतलब है शुद्धता की कसौटी, शुद्ध, स्टैंडर्ड, ऑथेंटिक, मानक।
तो केवल शुद्ध शुद्ध लेंगे तो बच्चे से गलती की अपेक्षा नहीं कर रहे हो ना आप, और गलती नहीं करेंगे बच्चे तो सीखेंगे कैसे? हमने आपने क्या बिना गलती किए हुए ही आगे जीवन में कदम बढ़ा दिया? गलत होगा साहब। मानक भाषा। एकल परिवार, एकल नहीं साहब, संयुक्त परिवार बढ़िया भी होगा। अकेला परिवार, असकल्ला, मम्मी पापा दादा दादी को छोड़ दिया, तो वहां भाषा का परिवेश कैसे बेहतर मिलेगा? संयुक्त परिवार, जहां परिवार के सभी सदस्य बच्चों के साथ निरंतर अंतःक्रिया, लीजिए वाइगोत्स्की का अंतःक्रिया कोरिलेशन भी है, अंतःक्रिया करेगा समवयस्कों से, माता पिता से, तो बातचीत करने में भाषा उसका निखरेगा कि नहीं निखरेगा? भाषा का विकास होगा कि नहीं होगा? इसलिए संयुक्त परिवार, न्यू जॉइंट फैमिली आधुनिक तरीके से लेस नहीं साहब। सी आंसर। सुनना कौशल में शामिल है, तो सुनना कौशल में कोची शामिल हो देवता जी? तो सुनना कौशल, किसी भी बात को किसी बच्चे ने सुन लिया, अब सुनने के बाद कोई बच्चा रिप्लाई करेगा बेहतर तरीके से, तब ना हम कहेंगे कि काफी बढ़िया सुना गया है। और समझा कि इतना बेहतरीन तरीके से यह समझ में आ जाएगा ना, अर्थ वगैरह समझा कि नहीं समझा। सुने हुए शब्दों की केवल पुनरावृत्ति, माने रिपीट करना, केवल रट्टू तोता की तरह। तो इसमें अपना खोपड़िया क्या लगा? इस विकल्प से पता चल रहा है कि क्रिएटिविटी आई ही नहीं बच्चे में, केवल पुनरावृत्ति, वैसे ही हूबहू एज इट इज, शब्द सह रिपीट कर देना। गलत। दूसरे की बात सुनने में रुचि, इंटरेस्ट ले रहा है, धैर्य और प्रतिक्रिया, प्रतिक्रिया रिप्लाई फिर देगा। कितनी बेहतरीन बात है। प्रश्नों को ध्यानपूर्वक सुनने की क्षमता का विकास, केवल प्रश्न को सुनने का ध्यानपूर्वक क्षमता का विकास ही होता है सुनना। क्या एवरीथिंग ना, दूसरों की बात सुनने में रुचि, शांतिपूर्वक सुनना। तो दूसरे विकल्प में तो सब कुछ आ गया। हाँ, दूसरे विकल्प में सी भी आ गया, डी भी आ गया, तो दूसरा बेहतरीन उत्तर होगा ना साहब। यस, बी विल बी द राइट आंसर। बटुलवा। देखिए, बच्चों में पठन संस्कृति का विकास करने में अनिवार्य है, माने पठन कौशल विकसित करना है साहब, पठन कौशल। तो पठन कौशल विकसित करने के लिए क्या कीजिएगा? पठित सामग्री का लेखन अभ्यास, माने एक्सरसाइज करवाइएगा, अभ्यास। कक्षा में मुखर वाचन यानी मुख से वाचन करने का अभ्यास। बाल साहित्य पठन हेतु प्रेरणा। यस, बाल साहित्य पठन की बात हो रही है ना, यहाँ तो वाचन की बात हो रही है। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये चार कौशल होते हैं भाषा की, और वाचन की तो बात नहीं हो रही है, बोलने की। यहाँ तो पठन की बात हो रही है। और बच्चों को शुरुआत करवाते हैं बाल साहित्य से। बाल साहित्य में रंग बिरंगी तस्वीरें बनी रहती हैं, और शुरुआती दौर में बच्चे तस्वीरों से पठन का कार्य शुरू करते हैं, वर्तनी विन्यास का अभ्यास नहीं। सी नंबर बेस्ट उत्तर। नेक्स्ट, प्राथमिक स्तर पर भाषिक रेखांकन और चित्रांकन, माने भाषिक रेखांकन और चित्रांकन क्या करेंगे? हाँ, लेखन अभ्यास एक महत्वपूर्ण चरण है। लेखन अभ्यास का एक महत्वपूर्ण चरण है, एक सह शैक्षणिक गतिविधि मात्र है। केवल सह शैक्षणिक यानी को स्कॉलेस्टिक, दो प्रकार की गतिविधि, स्कॉलेस्टिक और को स्कॉलेस्टिक। मैंने शैक्षणिक गतिविधि है वो जिसमें पठन की, पढ़ाई लिखाई की बातें केवल होती हैं, और सह शैक्षणिक को स्कॉलेस्टिक वह होता है जिसमें खेल कूद, NSS, NCC, प्रोजेक्ट वर्क, नुक्कड़ नाटक, गीत संगीत के साथ साथ पठन गतिविधि, सारी कुछ चीजें वह सह शैक्षणिक होती है। तो केवल सह शैक्षणिक गतिविधि मात्र है, मात्र केवल ही, वैसे भी तो गलत हो जाता है। एवरीथिंग होता है ना। बच्चों की अनुकरण प्रवृत्ति को पोषित करता है। अनुकरण यानी इमिटेशन करना, कॉपी करना। काव्य व्याख्या एकमात्र मार्ग है, काव्य यानी पोएट्री वगैरह। तो प्राथमिक स्तर पर भाषिक बच गया विकल्प संख्या 1, और 1 हो जाएगा हमारा उत्तर। क्यों? भाषिक प्राथमिक स्तर पर यानी छोटे बच्चे हैं टुबकिया वाले। हाँ, भाषिक रेखांकन, भाषिक रेखांकन और चित्रांकन,
माने लिखने की शुरुआत ही बच्चे करते हैं चित्रांकन से। भाषिक रूप से रेखांकन यानी कि उनके भाषा में विचार में जो भी चीजें चल रही हैं उसको रेखांकित करते हैं। रेखांकित कैसे करते हैं? आपकी कॉपी किताब में बच्चा ऐसा ऐसा गीजा गीजी करते रहता है, हाँ देखा हुआ होगा ना आपने, रेखांकन करता है। चित्रांकन ऐसे बुम बुम सेब फल माने कुछ भी बनाता है। 2 साल 3 साल 4 साल का बच्चा देखिए ना, आपका कॉपी किताब ले लेगा, कलम या पेंसिल उठा लेगा, ऐसे गज्जे गिजागिजी करेगा माने ऐसे करके। तो चित्रांकन रेखांकन ये लिखने का प्रारंभिकरण होता है। अभ्यास एक महत्वपूर्ण चरण है, यह महत्वपूर्ण चरण है। क्यों नहीं बेहतरीन 1 नंबर होगा। यस, आप बेहतरीन समझ चुके होंगे। चलिए मित्र, मिलल जाए अगला दमदार वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार। मुस्कुराते रहे।